औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा जी, मैं यही आज हम यार हमारा जो है इस चैप्टर नंबर 6 का ये जो हमने शुरू किया था एप्लीकेशन है यूजेस ऑफ कंप्यूटर का, उसका ये जो है वो तकरीबन लास्ट लेक्चर है, क्योंकि इसके बाद एक्सरसाइज भी तकरीबन उसमें कोई ऐसी शय नहीं है जो जो आपको करवाई जा सके, वो ऑलरेडी हम जो है उसमें कर चुके हैं। तो इस चैप्टर का ये तकरीबन लास्ट जो है वो तकरीबन लेक्चर होगा, जिसके अंदर जो है वो हम 2-3 चीज़ें जो है वो उसमें डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इसके अंदर हम बात करेंगे कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, और दूसरे का क्या होगा, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग जिसको कहते हैं। तो ये जो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है ये हमारा ये बेसिकली कहलाता है जो कि CAD के नाम से होगा। ये आपको एग्ज़ाम के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में भी आपको पूछा जा सकता है कि वो CAD स्टैंड फॉर, और इस तरह कैम स्टैंड फॉर, इसके अंदर ये चीज़ जो है वो होगी उसके अंदर। तो ये चीज़ जो है वो इसमें हमने ये डिस्कस करनी है। और जो बाकी इसमें जो एक टॉपिक और है वो है कंप्यूटर साइमुलेशन का। तो कंप्यूटर साइमुलेशन का चैप्टर जो है वो सवाल वो होगा जिसके अंदर हम लोग जो है वो ये देखेंगे कि हम आर्टिफिशियल सिस्टम जो है वो किस तरीके से बनाते हैं, उसको कैसे हम जो है वो शेयर करते हैं ताकि जो है दूसरों के साथ उसको हम जो है वो चला सकें। ठीक है, ये चीज़ जो है वो हमने इसके साथ बनानी है इसके मुताबिक। ठीक है, तो उसके मुताबिक जो है वो हम अब इसमें जो देखेंगे इसके अंदर जो हमारी जो चीज़ें होंगी कैड के अंदर, कैम के अंदर, और इसके अलावा कंप्यूटर साइमुलेशन, ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। और इसके अंदर हम ये आम तौर पर मैं जिस तरह हम ये देख रहे हैं शुरू से कि ये इस चैप्टर में से ज़्यादातर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन ही आपको जो है पूछे जाएंगे, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा जाएगा। अब इसमें जो है सबसे पहले तो हम इसमें ये देखते हैं कि कैड एक्चुअली है क्या। तो मैंने इसी वेबसाइट पे जो है एक शुरू की देखी हुई है कि इसमें स्कैड के एडवांटेज जो है वो कौन कौन से होते हैं, वो सिर्फ सिर्फ आप ज़रा देख लें। इसके अंदर स्क्रीन मैंने शेयर की है इसके साथ। तो इसके साथ अगर आप उसमें देखें तो उसने ये बताया कि इसके बेनिफिट के अंदर क्या होगा, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी है, यानी जो जो पैदावार के अंदर इसके अंदर इजाफा किया जा सकता है जब कंप्यूटर के साथ उसको डिज़ाइन करेंगे। तो इसके अलावा हमने कहा कि हायर जो है वो क्वालिटी डिज़ाइन जो है इसका इसके ज़रिए हम बना सकने के काबिल हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर जो है वो रीयूज़ एंड इजीली चेंज द डिज़ाइन, किसी डिज़ाइन को भी हम अगर हम चाहें तो उसको हम चेंज भी कर सकते हैं और उसको दोबारा से नए इस्तेमाल के लिए बना बना सकते हैं। फिर इसके बाद डिज़ाइन को हम ईज़िली जो है वो रीड भी कर सकते हैं इसके अंदर, और सिंप्लीफाइड इसके अंदर हम डिज़ाइन को हम शेयर भी कर सकते हैं दूसरों के साथ। इसके अलावा अगर आप इसमें देखें तो डॉक्यूमेंट जो होते हैं इसमें जो डॉक्यूमेंटिंग द डिज़ाइन, उसके जो डिज़ाइन हमारे होंगे उसके अंदर उसके हम डॉक्यूमेंट भी तैयार कर सकते हैं, जिसके ज़रिए हमें ये पता चलेगा कि इसके लिए कौन कौन सी जो है वो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और कौन कौन से जो है वो अब जो है हमारे टूल्स जो हैं वो दरकार होंगे इसके डिज़ाइन के अंदर। और इसके अलावा जो है वो डिज़ाइनर की जो स्किल होती हैं वो भी इसमें देखी जाती हैं, और डिज़ाइनर की जो है वो हमारे पास जो फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स जो उसने यूज़ करने हैं, या इसके अलावा उसने जो इंटरनेट वगैरह इस्तेमाल करना है, जो दूसरों से मदद फराहम कर लेनी है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हम देखेंगे। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज इसके ये होंगे कि कोई जो है वो आपका डिज़ाइन चुरा लेता है, कोई हैकर इसके ऊपर अटैक कर सकता है इसके ऊपर, और हैकर चुरा कर जो है डिज़ाइन के अंदर तब्दीली कर दे। या बाद औक़ात आपने देखा होगा कारों बनाने वाली कंपनीज़ जो होती हैं वो क्या करती हैं, एक दूसरे का डिज़ाइन चुरा लेती हैं। तो वो उसके मतलब फिर वो जो है लाखों का उनको नुकसान होता है। जो चीज़ आपने पहले बनानी थी उनको डिज़ाइन का पता चल जाता है। तो इसके अंदर अमूमन जो है वैसे होता है कि वो लोग जो हैं दूसरे मिले होते हैं, जिस वजह से ये सारी चीज़ें जो है वो ऐसे होती हैं। तो इसमें आप देखें यहाँ पे हमने क्या कहा कि इसमें प्रोडक्शन के अंदर इजाफा होगा, हाई क्वालिटी डिज़ाइन इसके लिए बनाया जा सकता है, इसकी सॉफ्ट किसी जो है डिज़ाइन को हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको ईज़िली उसको चेंज कर सकते हैं, और इससे क्या होगा, ईज़ियर टू रीड, इसको पढ़ना अभी आसान होता है। सिंप्लीफाइड इसकी शेयरिंग जो है उसकी भी वो की जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा डॉक्यूमेंट इसके जो होंगे वो होंगे जो कि डिफरेंट तरह के हमारे पास मौजूद होंगे। एक मैं आपको थोड़ा-सा जो बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर हमारे पास जो है वो स्क्रीन शेयर दोबारा मैं करता हूँ इसमें। न्यू शेयर इसमें का मैं कर देता हूँ, उसके बाद हमने जो है वो
यहाँ पे ये जो है जो हमारी है स्क्रीन, उसके ऊपर मैं इसको शेयर करता हूँ। ये आपके पास नज़र आ रहा है। इसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो कौन सी होती हैं, तो क्या होगा इसके अंदर जो है वो ये जो आपके पास जो होगी इसके अंदर जो आप देखें, प्रोवाइड द फंक्शन टू प्रोवाइड द ड्राइंग, ये आपको मुख्तलिफ किस्म के टूल्स फराहम करेगा। फंक्शन या टूल कह दें वो ड्राइंग के लिए फराहम करेगा। इसके अलावा स्पेसिफिकेशन का आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरियात है और कौन सी चीज़ों की ज़रूरियात नहीं है, स्पेसिफिकेशन कहलाती है। ठीक है। और जो चीज़ आपने लेनी है उसको किस तरह का लेना है, किसका उसका साइज़ क्या होगा, उसके अंदर उसकी जो है वो उसकी साख क्या होगी, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होनी चाहिए, पार्ट्स लिस्ट के अंदर देखें कि कौन कौन से पार्ट्स में शामिल होंगे, और इसके अलावा डिज़ाइन रिलेटेड आइटम जो है वो इसमें मौजूद रहती हैं। बाज़ आपको ये सवाल शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर देखें, बट सॉफ्टवेयर यूज इन जो है वो डिस कैड कैड के अंदर कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, तो इसके अंदर मैंने नीचे आपको ये लिख के दे दिया है। काई कैड है, CAICAD काई कैड है। उसके अलावा इसमें ऑटो कैड है, और इसके अलावा इसके अंदर फ्री कैड है। ये 3 सॉफ्टवेयर जो है वो हम, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन ये 3 जो है वो कम से कम आप ज़रूर याद रखें। 2 लिख दें तो भी ठीक है, वैसा उसमें इश्यू नहीं है। ये जो है वो कैड के हवाले से, अब कैड के ज़रिए जो है वो उसकी थोड़ी सी मैं जो आपको की रफ़ ड्राइंग जो है बताता हूँ, इसके अंदर के रफ़ इसकी ड्राइंग जो है वो कौन सी होंगी। तो इसके अंदर मैंने एक छोटी सी जो है वो उसमें शेयर करता हूँ। इसके अंदर ये जो है ये स्क्रीन जो है वो मैं इसमें शेयर करता हूँ, ये जो है ठीक है। इसके अंदर ये मैंने स्क्रीन थोड़ी सी शेयर की है। अब देखें ये जो है जो डिज़ाइनर होता है वो शुरू के अंदर किस तरह करता है, एक आम तौर पर कागज़ के ऊपर ये जो है आम तौर पर इसको ऑन पेपर पेपर के ऊपर वो ड्राइंग जो है वो तैयार करेगा, और ड्राइंग को तैयार करने के बाद जो है वो आपको दिखेगा। अब डिज़ाइन जब तैयार हो जाता है, मतलब आप जो किसी के मकान का नक्शा ही बनाते हैं फ़र्ज़ करें, ठीक है। तो ये मकान मकान का नक्शा बनाएंगे तो उसके लिए आप पेपर के ऊपर एक डिज़ाइन तैयार करते हैं। उसके बाद जब डिज़ाइन आपकी तैयार हो जाता है तो उस डिज़ाइन तैयार होने के बाद फिर आप उसको जो है वो क्या करते हैं, उसके मुताबिक मिस्त्री से बात करते हैं, किसी डिज़ाइनर से बात करेंगे, या किसी जो है वो ऐसे बंदे मैन्युफैक्चरर से बात करेंगे, या किसी ऐसे बंदे से बात करेंगे जो एक्सपर्ट होगा। उसके मुताबिक उसको हम जो है वो यहाँ पे लेके आगे चलते हैं, और फिर उसके मुताबिक उसकी कास्ट मेजर की जाती है, दूसरी चीज़ें मेजर की जाती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हमने जो है वो जो जो हमारी ड्राइंग थी, जो हमारा जो स्क्रीन के ऊपर मैंने जो, चलिए दोबारा इसको मैं दिखाता हूँ, ये हमारा न्यू शेयर है। ये मैंने जो है यहाँ पे ये स्क्रीन शेयर दोबारा शेयर कर दी। इसके अंदर अगर आप इस कार्डो कैड की हम बात करते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि डिज़ाइनिंग के लिए डिज़ाइनर जो होता है वो मुख्तलिफ तरह के काम जो है वो करता है। इसमें ये एक नज़र आ रही है कि आपको ये डिज़ाइनर जो है वो मुख्तलिफ तरह की वो बना रहा है चीज़ें, और यहाँ पे भी डिज़ाइनर जो है वो चीज़ें जो है वो बना रहा है। तो यहाँ पे जो डिज़ाइनर ने क्या करना है, कंप्यूटर के ऊपर बैठ कर मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को डिज़ाइन करना है। आपकी बुक पर बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इसमें जो है इसमें थोड़ा सा इसमें ऐड कर लीजिएगा चीज़ों का। ये जो मैंने पार्ट्स की लिस्ट बताई है, ये इसकी रिक्वायरमेंट भी थोड़ा सा ऐड कर लीजिए। बाकी सारा चीज़ बेहतरीन लिखी हुई है, इसमें ऐसा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, उसने अपनी जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी बुक का पीएम सीरीज का, उसने कहा सिस्टम दैट इनेबल द इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट्स, यानी जो इंजीनियर को और नक्शान बनाने वाले जो आर्किटेक्ट होते हैं उसको ये इस काबिल बनाता है टू डिज़ाइन मॉडल्स ऑफ द प्रोडक्ट, कि वो किसी प्रोडक्ट का मॉडल बनाए। न्यू कार, एयरक्राफ्ट का, ब्रिज हो गया, बिल्डिंग है, या कोई भी चीज़ जो आती है ये इसको जो है वो डिज़ाइन बनाए। मैनी अदर थिंग्स, और बहुत सी चीज़ों का, जिस तरह मैंने अभी आपके साथ शेयर किया था इमारत का नक्शा जो शेयर किया था, वो जो है वो बनाना चाहता है तो वो भी आप वो यहाँ पे बना सकता है। इसके अंदर फ़र्ज़ करें मैं इसमें एक नई स्लाइड इंसर्ट करता हूँ, तो यहाँ पे फ़र्ज़ करें वो जो हमारी ड्राइंग थी वो हमने यहाँ पे लगानी थी, जो मैंने बाहर रखी बताई थी आपको। फ़र्ज़ करें ये डिज़ाइन है, इसको हम यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है। अब ये जो नक्शा है ये आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर साथ ये जो नक्शा है इसके मुताबिक हम यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो है वो इसमें हम बना सकते हैं। इसके अंदर पहले रफ़ के ऊपर फिज़िकल जो है वो आपकी डिज़ाइन होगी, उसको हम बनाएंगे, उसको हम यहाँ पे शेयर कर देंगे। अब इसमें देखें ये एक नक्शा है, इसको हम क्या कहते हैं, आर्किटेक्ट का, यानी आर्किटेक्ट ने ये ड्राइंग बनाई, और ड्राइंग बनाने के बाद जो है वो आपने उसको देख लिया कि किस तरीके से ये चीज़ होगी, सीढ़ियाँ कहाँ से जा रही हैं, गेट कहाँ पे लगेगा, दूसरी चीज़ें क्या होंगी, ये सारी चीज़ें आपको ये नज़र आ रही हैं। तो ये जो आर्किटेक्ट ने ये चीज़ बना दी है, इसको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग कहते हैं। यानी वो डिज़ाइन जो कि एक इंजीनियर या एक आर्किटेक्ट जो है वो आपका बनाता है किसी चीज़ को बनाने के लिए, और इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी, उसके अंदर आम तौर पर हम हमारे पास जो है वो स्पेसिफिकेशन चाहिए, पार्ट की लिस्ट चाहिए, या दूसरे डिज़ाइन टूल चाहिए जिसके लिए हम ये चीज़ बना सकते हैं। तो उसमें कंप्यूटर ज़ाहिर है सबसे बहुत बेहतर है जिसके लिए हम ये काम कर सकते हैं।
डिज़ाइन जो है वो कैड जो है वो सिस्टम अलाउ द इंजीनियर आर्किटेक्ट टू व्यू द डिज़ाइन मॉडल फ्रॉम एनी एंगल। आप देखें जब आप कंप्यूटर पे बैठे होंगे तो वहाँ पे जो है वो कोई भी डिज़ाइन जब आप बनाएंगे तो उसको किसी भी तरीके से आप देख सकते हैं, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, किसी भी पार्ट्स को बड़े अच्छे तरीके से आप किसी एंगल से उसको वॉच कर सकते हैं। मतलब और जिसमें उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की रीडिंग दे के, मतलब फ़र्ज़ करें आपने लोहा जो इस्तेमाल किया है उसके उसका ग्रेड आपने लगाया हुआ है 50%, तो आपको पता चल जाएगा कि जब 50% आप लगाएंगे तो उसका कितना खर्चा होगा, कास्ट कितनी खर्च आएगी, और उसके अलावा उसका डिज़ाइन जो होगा वो कितना इफेक्टिव होगा, कितना बेहतर काम करेगा। ये जो है वो चीज़ हमने इसमें देखनी होती है। तो उसने कहा कि द डिज़ाइनर जो है डिज़ाइंड मॉडल कैन बी चेंज, उस मॉडल को चेंज किया जा सकता है, किसी भी रीडिंग को चेंज कर दें। पर फिर आपका दिल करता है ये नक्शे के मुताबिक गेट जो है वो छोटा करना था, गेट उसको बड़ा करना था, इसको जो है किसी और जगह पे होना चाहिए था, तो किसी वक्त भी आप अपने डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। व्हेन एन इंजीनियर चेंज एन वैल्यू, कब जब कोई इंजीनियर जो है कोई वैल्यू को चेंज करता है, मतलब आपने जब कोई स्पेसिफिक, जैसे मैंने लोहे की बात की कि अगर उसने लोहा जो है 50% ग्रेड का लगाया हुआ है, तो वो कोई वैल्यू को अगर वो ले जाता है उसको जो है 60% के ऊपर या 70% के ऊपर ले जाता है, तो उसके ऊपर जो कास्ट के ऊपर कितना फ़र्क पड़ेगा, और उसके अलावा उसके अंदर जो चीज़ बनेगी उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखनी होगी। तो मैन इंजीनियर जो है वो चेंज and one value, all the other value that depends on upon it ऑटोमेटिकली चेंज अकॉर्डिंगली। कहते हैं उसकी जो भी जो वैल्यू उसकी होंगी दूसरी होंगी, वो सारी के सारे खुद ब खुद जो है वो चेंज हो जाएंगे। और कैड सिस्टम रिक्वायर द फॉलोइंग, जिसने कहा ये हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी इसके अंदर। क्या होगा, जब हाई क्वालिटी ग्राफिक मॉनिटर आपको चाहिए होगा, जो अच्छा किस्म का मॉनिटर होता है जिसको हम आमतौर पर टच स्क्रीन कहते हैं, उसके जरिए आमतौर पर हम ये काम कर सकते हैं। आपको याद होगा पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि ऐसा जो आपके पास मॉनिटर होगा जिसको हम आम तौर पर इसके लिए हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वो पहले चैप्टर में आपको याद होगा कि हमने जो है वो यहाँ पे जब हमने इनपुट डिवाइसेस की बात की थी, तो हमने कहा था कि वहाँ पे जो है हमारे पास एक ऐसा जो है वो मॉनिटर जो होते हैं जिसको आमतौर पर हमने टैब के साथ जोड़ा होता है, वो हम वहाँ पे लगा लेते हैं इसके साथ। ठीक है। उसके अलावा जो हमने टच स्क्रीन जिसकी हम बात की थी, हमने कहा था कि लाइट पेन जो होता है वो इस सिलसिले में यूज़ होता है। तो ये टच स्क्रीन और लाइट पेन जो इस सिलसिले में हमारे पास ये काम आते हैं, जो कि हमारे यूज़ होते हैं। तो इसने कहा हाई क्वालिटी ग्राफिक मॉनिटर आपका होना चाहिए, जिसके लिए हम टच स्क्रीन का मॉनिटर इस्तेमाल करेंगे, या उसके अलावा हम इसके तरह जो है वो हमारे पास जो है लाइट पेन वगैरह इस्तेमाल करेंगे। इनपुट डिवाइस सच एज द माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, लाइट पेन हो गया, डिजिटाइजर है, टैबलेट्स है, ये हम सारा कुछ यूज़ करेंगे। टैबलेट को हम कंप्यूटर के साथ जोड़ देंगे और हाथ के साथ जो भी उसके ऊपर ड्रा करेंगे किसी पेंसिल के साथ, वो आपको स्क्रीन पे होता हुआ नजर आएगा। पहले तो हमने फिजिकल डिज़ाइन बनाना ना उसका, जो है वो जो हमारे पास जो ऑन पेपर होगा उसको हमने डिज़ाइन, फिर बाद में उसका फिजिकल हमने डिज़ाइन जो है वो हमने पहले जो है जो वो पहले हमने उसका, फिर बाद में हमने मैकेनिकल ड्राइंग जो है उसकी हमने तैयार करनी है। मैकेनिकल के अंदर हमने उसके मुख्तलिफ पार्ट्स बनेंगे, उसके बाद फिर एक मॉडल तैयार किया जाता है। मॉडल इसको कहते हैं। मॉडल जो है उसको आमतौर पर प्रोटोटाइप भी कहते हैं। प्रोटोटाइप जो है वो चीज़ होगी जो कि हमने छोटी सी बनाती है, उसके ऊपर तजर्बात करते हैं, और फिर आस्ता आस्ता उसके बाद हम जो है वो जब तजर्बात हमारे कामयाब हो जाते हैं, तो फिर हम उसके बाद एक नई चीज़ बनाते हैं जो कि असली जो है चीज़ होती है। उसके बाद उसने कहा आउटपुट डिवाइस सच एज द प्रिंटर, आपके पास प्लाटर हो और आपके पास जो है प्रिंटिंग जो है डिज़ाइनिंग मॉडल इसके अंदर होगा। इसके अंदर जो है वो एक चीज़ जो होगी ये, इसमें आपने वो डिज़ाइन तैयार करना है इसके ज़रिए ये जो हम डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद उसके हमने ये भी देखना है कि वो कितनी तेज़ी से बन सकता है, ठीक है? कितनी क्विकली वो तैयार हो सकता है, जिसमें ये ना हो कि आपने कोई ऐसा डिज़ाइन बना रहे हैं जिसके अंदर वो तैयारी होने के अंदर जो है वो सालों लग जाए, तो फिर उसका ये अफ़ादियत जो उसका बेनिफिट्स होंगे वो हमें नहीं मिलेंगे। तो इसकी जो है वो हमने ये देखना है कि डिज़ाइन को कितनी देर में बनाया जा सकता है। फिर उसके बाद हमने कुछ कोशिश करनी है कि उसकी कास्ट के अंदर कमी हो, रिड्यूस द कास्ट, ये हमारे पास होगी। फिर उसके बाद हमने क्या है कि ऑटोमेटिकली जो है वो कंपाइल द जो है वो पार्ट्स लिस्ट था, उसकी पार्ट्स की लिस्ट भी जो है वो हमने जो उसकी कंपाइल करनी होती है, ये हमारा जो है वो डिज़ाइन कैड के अंदर होगा। तो ये 2 नंबर का सवाल होगा। तो इतना अगर लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा है। इसमें सॉफ्टवेयर के आपने 2-3 नाम लिख दें। काई कैड मैंने बताया, ऑटो कैड बताया और फ्री कैड बता दिया मैं आपको कि ये जो है 3 तरह के पार्ट्स इसके अंदर जो है ये मौजूद रही। ये मैं ड्राइंग जो है उसमें शेयर कर दूंगा इसके साथ। ये जो अच्छा, उसके बाद जो है वो इसमें हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आएगी, डिलीट भी हो जाएगा। चल, अच्छा जी, नेक्स्ट इसमें हमारे पास आता है कैम।
कैम जो होता है ये इसको हम कहते हैं कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग जो है इसको हम कहते हैं, यानी जिसके अंदर हम जो हमने डिज़ाइन बनाई है, जो ड्राइंग हमने बनाई है उसको हमने किस तरह बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आ जाएगा। और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ज़ाहिर है इसके अंदर जो है बहुत सारी टूल्स आ जाते हैं, इंडस्ट्री इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, तो ये सारी सारी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आ जाएंगे। उसने कहा कि यह जो मैन्युफैक्चरिंग इसकी है उसको हमने कैसे करना है, तो उसने क्या कहा, यानी उसकी हम बात करें तो दीज आर द दिस इज द काइंड ऑफ टेक्निक, ये वो टेक्निक है ड्यू टू विच वी कैन एबल टू डिज़ाइन ए जो है वो रिफ मशीनरी पार्ट्स, जिसके अंदर मशीनरी के पार्ट्स हम बनाने के काबिल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो टूल्स हैं इसके बारे में हमने यहाँ पे बात करनी है कि ये कौन कौन से टूल्स जो है इसके अंदर मौजूद होंगे। ठीक है, अब इसके अंदर देखें कैम जो होगा आपका वो क्या होगा, उस आपको अपनी बुक पे ही देखें इसी के अंदर, क्योंकि बाद का तो ये सवाल आपको ये आ जाता है कि व्हाट इज़ द कैम, सिंपल भी ये पूछा जा सकता है, और बात वो ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैम एंड कैड। तो कैड जो है ये बेसिकली डिज़ाइन बनानी है आपने, और कैम जो है ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से आएगा। कहता है सिस्टम दैट इज़ यूज टू कंट्रोल द मशीन टूल, जो मशीन के आलात को ये कंट्रोल करेगा, एंड रिलेटेड मशीनरी, और जो मशीनरी उसकी मुतलका होती है उसको ये कंट्रोल करेगा इन द मैन्युफैक्चरिंग पर, इन द मैन्युफैक्चरिंग उसको बनाने के दौरान। मतलब आपने एक डिज़ाइन बनाया, ठीक है, डिज़ाइन बनाने के बाद आप ज़ाहिर है जो नक्शा आपने तैयार किया होता उसके उस नक्शे को आपने मिस्त्री को समझा दिया कि भाई ये लो नक्शा, इसके मुताबिक तुमने चीज़ तैयार करनी है। अब मिस्त्री साहब जो हैं वो किस तरीके से उसको बना रहे हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग का काम अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके जैसे कोई कार जो है, अगर आपने इंजीनियर ने मॉडल बना दिया, मॉडल बनाने के बाद उसने उसके प्रोटोटाइप भी बना दिया, उसका जो है वो छोटा सा टूल भी बना के दे दिया, उसको ऑटो टाइप जो है वो उसको बनाया, फिर उसके बाद उसको हमने जो मुख्तलिफ तजर्बात किए, और तजर्बात करने के बाद हमने फैक्ट्री के मालिक को दे दिया कि लो जी ये हमें चीज़ चाहिए, इसके अंदर ये पार्ट्स लगेंगे, ये इसके हमें बना के दें, तो ये मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आ जाएगा। अब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें इसमें देखते हैं कि उसके ऊपर हमारी जो है वो कास्ट कैसे आ रही है, चीज़ें कैसे प्रोड्यूस होंगी। कहता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर जो है वो ये हमारा होगा, इसको हम आमतौर पर कैड कहते हैं, और ये कहता है कैम सिस्टम जो है हैज़ द फॉलोइंग बेनिफिट्स। क्या होगा, प्रोडक्ट कैन बी जो है मेड वेरी एक्यूरेटली एंड क्विकली, इसके लिए जो चीज़ बनती है वो बड़ी जो है वो बेहतर अंदाज के साथ बनती है, और बड़ी तेज़ी से उसको बना सकते हैं। और क्या होगा, प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस द प्रोडक्ट इन द मच चीपर, और उसको सस्ता जो है वो बनाया जा सकता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है अगर हम इसके अंदर कैम की बात करें कि जिसमें व्हाट इज़ द कैम, कैम क्या होता है, तो कैम जो है वो अगर इसमें देखेंगे इसकी डिज़ाइन अगर हम देखना चाहें, कैम जो है वो, तो कैम कैट जो है ये इसके अंदर हम इसमें देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये इसकी डिज़ाइनिंग के बाद इसके टूल्स आ जाएंगे सारे के सारे। इसके मैं इमेजेस आपको जो है वो बता के इसको शेयर कर देता हूँ, जिसमें आप देखेंगे कैम जो है वो न्यू शेयर, और ये मैंने कुछ चीज़ें जो है उसके साथ जो है वो शेयर की हैं करता हूँ मैं। ठीक है, ये देखें ये कैम की जो है वो आपकी शक्लें आपको नज़र आ रही हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, इसमें जो है वो ये मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स आपको ये नज़र आ रहे हैं, और ये पार्ट्स जो हैं किस अंदाज के साथ, ये देखें मुख्तलिफ किस्म की मशीन टूल्स हैं, ये चीज़ बन रही है, इसके साथ दूसरी चीज़ें जो है वो बन रही हैं, ये जो है ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप तैयार हो रही हैं। इसके अंदर जो है वो हमारे पास ये टूल्स के ज़रिए हम ये सारा काम जो है वो करना शुरू कर देते हैं, मशीनों के पार्ट्स के साथ हम ये करेंगे। इसमें हमने ये देखना है कि वो चीज़ जो है वो किस अंदाज से तैयार होगी, और फिर उसके ऊपर कॉस्ट कितनी आएगी, और इसको किस अंदाज से हमने जो है ये करना है। अब जिस तरह ये देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है इंजीनियर, वो जो है जो डिज़ाइनर है का इंजीनियर है जो समझा रहा है अपने दूसरों के लोगों को, उसके बाद अगली चीज़ें जो है इसमें आ सकती हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये बड़ा ये कैम का जो है ये सारा का सारा हिस्सा, ये इसको हम कहते हैं कि ये कैम है। ये तो इसके लिए क्या होगा, चीज़ें आपकी बड़ी आसानी के साथ और बेहतर अंदाज के साथ जो है वो बनेगी, और उसके आसानी के साथ इसको जो है वो आपके साथ जो है वो किया जा सकता है, ये वाला जो है शेयर के साथ। ठीक है, इसके में ये पावरफुल डिज़ाइन बनेगा, रियलिस्टिक होगा, और ईज़ी टू यूज़ होगा, और ऑटोमेटिक जो है इसके अंदर जो है वो हम जो है वो अदर चेंजेस भी हम इसमें कर सकते हैं। इसी तरीके से इसके एडवांटेज मज़ीद अगर देखना चाहें, इसके एडवांटेज जिसके हम कहते हैं, जिसके कैम के एडवांटेज देखना चाहें, तो कैम के एडवांटेज भी काफ़ी सारे हैं इसमें। इसके एडवांटेज है अगर उसकी हम बात करते हैं, ठीक है, एडवांटेज है,
एडवांटेज है इसके। अगर उसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये सारे के सारे इसके एडवांटेज है, मेजर कुछ दो तीन जो है उसमें एडवांटेज जो है उसमें लिखे जा सकते हैं। इंक्रीज वही कैम कैट के एडवांटेज सेम तकरीबन मिलते हैं। इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी इसकी का होगा। एरर एंड फ्री ड्राइंग इसके ड्राफ्टिंग इसकी होगी इसके साथ। इसके अलावा उसमें रिपीटेबिलिटी, किसी चीज़ को हम रिपीट कर सकते हैं किसी चीज़ को। इम्प्रूव द कोलेबोरेशन उसमें होगी। लोअर ओवर हेड कास्ट होगी, कास्ट की हम बार बार कर रहे हैं तो ये 2 नंबर का सवाल होगा, हमने बहुत ज़्यादा डिटेल इसके अंदर नहीं देनी। डिज़ाइन कैन बी जब आल्टर्ड विद द मिनिमल एफर्ट्स, और इट गिव अस द जूम फीचर, हम बड़ा करके उसको देख सकते हैं किसी वक्त भी। और उसके अलावा 3 डायमेंशनल मॉडलिंग भी हमारे लिए ये मुमकिन होती है इसके अंदर। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल NF है इसके अंदर जब इतना ज़्यादा डिटेल अगर देखेंगे तो उसमें वैसे ही आपके लिए वो हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, लिहाजा 2 नंबर का सवाल होगा तो उसमें जो है वो आसानी के साथ में लिखेंगे। ज़्यादातर सवाल इसमें कैड के हवाले से आता है, लेकिन अगर दूसरा अगर कैम का आ भी जाए, इत्तफाकन अगर आ जाए, तो वो कभी ये दे देगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैम एंड कैड, तो वो उसे एक एक नंबर का होगा। तो एक एक नंबर के लिए जो है अब इतना ज़्यादा जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दो एक सिंबल जो है वो उसमें बताएं कौन कौन से पार्ट्स में यूज़ होंगे, कौन कौन सी चीज़ें इसमें यूज़ होगी, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होगा, इसके ज़रिए हम डिज़ाइनिंग या इंजीनियर जो है ये क्या काम कर सकते हैं। अब इसके चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है साइमुलेशन का। व्हाट इज़ कंप्यूटर साइमुलेशन? साइमुलेशन जो है वो, चले पहले इसकी मैं यही जो है इसकी फिगर आपको एक्सपीरियंस की बता देते हैं पहले। सिमुलेशन, अच्छा जी, ये देखें ये साइमुलेशन के ही पहले जो मॉडल होंगे, इसके साइमुलेशन के बैठकर जो है यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के हम डिज़ाइन बनाते हैं और उसके बाद उसको हम जो है वो ड्राइंग के साथ उसको तैयार करके जो है वो बताते हैं। यानी एक किस्म का ये है वो चीज़ है जिसके लिए आपने एक आर्टिफिशियल या डमी सिस्टम तैयार करना होता है, उसके ऊपर आपने जो है वो करना होता है। फ़र्ज़ करें मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक आर्मी के अंदर जब आप जो लोग जाते हैं, ठीक है, जाने के बाद वो उनको क्या होता है, थोड़ी देर उनको जो है वो पीटी-शीटी या उनको ट्रेनिंग करवाने के बाद उनको जो है वो थोड़ी-सी वो क्या कहते हैं डिज़ाइन जो है वो आम तौर पर वो क्या करते हैं कि उनको जो है फील्ड में ले जाते हैं, उनको फायरिंग प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है? फ़र्ज़ करें एक बंदा जो है उसकी प्रैक्टिस ही नहीं है, गन कैसे चलानी है, ठीक है? तो उसको वो जो उसको गन पकड़ा दी जाएगा, उसको जो है बगैर ट्रेनिंग के उसको भेज दिया जाए, तो वो क्या करेगा, किसी को भड़का देगा, किसी को गोली मार देगा, किसी की कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी या उस तक उसका निशाना ना लगे। तो ये चीज़ें जो है इस तरह की हो सकती हैं। तो ये वो प्रोसेस है जिसके लिए आप लोगों ने किसी जगह पे बैठकर प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करने के बाद आपने जो है उसको जो है वो दूसरों को जो है वो करना है। तो इसको इस प्रैक्टिस करने के लिए आम तौर पर जो कमरों के अंदर हम जो मॉडल बनाते हैं उसको हम आम तौर पर क्या कहते हैं, जो है ये हमारा सिमुलेशन होता है। मतलब आपने खला के अंदर जाना है, स्पेस में जाना है या किसी पायलट को आपने ट्रेनिंग देनी है। तो जब पायलट साहब जो होते हैं उनको जो है डायरेक्टली तो जहाज तो नहीं पकड़ाया जा सकता, या एक ड्राइवर है उसको जो है डायरेक्टली तौर पर जो है वो गाड़ी पे तो नहीं बैठाया जा सकता। तो पहले उसको हम उसकी प्रैक्टिस करवाएँगे, प्रैक्टिस करवाने के बाद उसको जो है वो हम गाड़ी देंगे या उसको जहाज़ पकड़ाएँगे तो फिर ये उड़ाओ। तो आम तौर पर फिर क्या होता है कि उसको जो है ट्रेनिंग देने से पहले हम उसको एक डमी सी गाड़ी के अंदर, एक आम तौर पर ऐसी गाड़ी में ले जाते हैं या ऐसे जहाज़ के अंदर ले जाते हैं जो कि आर्टिफ़िशियल तरह का होता है और उसके अंदर वही पार्ट्स लगे होते हैं जो कि आम तौर पर जो है वो असली जहाज़ के अंदर होते हैं। और फिर वहाँ पे क्या होता है, उसके साथ उस जहाज़ के अंदर बैठकर जो आर्टिफिशियल है, वहाँ पे उसको बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग दी जाती है, पार्ट्स के बारे में बताया जाता है कि ये पार्ट ये काम करेगा, दूसरा पार्ट ये काम करेगा। ये चीज़ जो है वो हमारी सिमुलेशन में होती है। अब देखिए उसने क्या कहा, ये हमने कहा कि ये डमी सिस्टम है। डमी क्या होता है? आर्टिफिशियल, यानी जिसका जो हकीकत के साथ ताल्लुक ना हो। मतलब आप लोगों ने अक्सर देखा होगा वीडियो गेम खेलते हैं, तो वीडियो गेम खेलने के अंदर जो है वो समझ एक किस्म की बड़ी स्क्रीन के सामने आपके सामने मुख्तलिफ किस्म के जो है वो आलात और टूल्स पड़े हुए हैं। जिस तरह का भी आप काम यहाँ पे टूल्स के साथ करेंगे और आपको स्क्रीन पे वो चीज़ होती है नज़र आएगी। मतलब आप लोग जो जो पायलट हैं फ़र्ज़ करें, आपने पायलट का जो है वो जहाज़ उड़ाना सीखना है, तो आपके सामने जो है क्रैडल होगा, आपके सामने एक हैंडल होगा। आप जब हैंडल को मोड़ेंगे दाएँ तरफ, तो स्क्रीन पे भी आपको जो है जहाज़ इधर को मुड़ता हुआ नज़र आएगा। बाएँ तरफ मुड़ेंगे, बाएँ तरफ मुड़ता हुआ नज़र आएगा। सामने करेंगे, जब फायरिंग करेंगे, मिसाइल फायर करेंगे, तो जो चीज़ आपकी जो है वो हो रही है, उस वो बाकायदा तौर पर आपको वो नज़र आ रही है। तो इस करने के लिए क्या होगा कि आपने एक लिहाज से प्रैक्टिस कर लेनी है उसकी जो है वो किसी सामने डमी सिस्टम के बैठकर। और फिर इसमें क्या
होगा, जब नेक्स्ट टाइम आप असली असली चीज़ के ऊपर आएँगे, तो फिर आपकी बाकायदा तौर पर जो है वो ट्रेनिंग होती है, आपको पता होता है कि आपने जो है वो कौन-सी चीज़ या कौन-सा पार्ट जो है क्या काम करेगा। ये सारी चीज़ें जो है किसमें आएँगी? सिमुलेशन में आएँगी। बहरहाल कहने का मतलब ये होगा, अब देखिए इसको जो अगर क्वेश्चन नंबर 7 को हम इसमें देखें देखिए पढ़ कर, तो उसने कहा ए कंप्यूटर सिमुलेशन इज़ द स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर मॉडल और प्रोग्राम। कहता है कंप्यूटर सिमुलेशन जो है एक ख़ास किस्म का जो है वो कंप्यूटर मॉडल और प्रोग्राम है। इट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रियल वर्ल्ड सिस्टम, जो कि असल दुनिया की तरफ उसकी निशानदही होती है। जैसे मैंने कहा कि असल में वो हकीकत में असल नहीं होता, लेकिन वो असल की तरफ इशारा करता है कि असल जो है सिस्टम हमारा जो है वो किस तरह का होगा। और अब जब आप उसके ऊपर ट्रेनिंग हासिल कर लेते हैं, तो ट्रेनिंग हासिल करने के बाद आप जो है असल को हैंडल करने के काबिल हो जाते हैं। क्या होगा? कहते हैं इन द अदर वर्ड कंप्यूटर सिमुलेशन इज़ एन आर्टिफिशियल सिस्टम, एक मसनूई किस्म का सिस्टम है विच रिप्रेजेंट द वर्क ऑफ द एक्चुअल सिस्टम, जो कि जो है वो असल सिस्टम की तरफ इशारा करता है। सिमुलेशन आर ऑफन यूज्ड इन द ट्रेन द पीपल। कहता है लोगों को ये ट्रेनिंग के लिए होगा या स्टूडेंट को ट्रेनिंग करने के लिए देने के लिए इस्तेमाल होगा। क्या होगा इसमें? इट इज़ पॉसिबल टू बिल्ड द सिस्टम ड्यू टू द, कहता है इसके अंदर हम ये भी देखेंगे कि ये हम इसके अंदर जो है वो बाज़ औक़ात हमारे में हमें सिस्टम बनाने में मुश्किल होती है। फ़र्ज़ करें आप स्पेस में जाना चाहते हैं, खला के अंदर आपने एक रॉकेट तैयार करना था। अब ज़ाहिर है आपके पास वसाइल नहीं है, तो पहले आपने क्या करना है उसकी एक सिमुलेशन तैयार कर देंगे ताकि आपके पास वसाइल भी आ जाए और आपके पास ट्रेन्ड बंदे भी आ जाएँ। तो इसलिए फिर क्या होगा, इट इज़ यानी उसने कहा ये हम सिमुलेशन क्यों करते हैं? जब इट इज़ इम्पॉसिबल टू बिल्ड ए सिस्टम ड्यू टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जब आपके पास माली मुश्किलात हैं और आप कोई सिस्टम बनाने के काबिल नहीं हैं। और उसके अलावा क्या है, डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट इज़ इम्पॉसिबल इन द रियल वर्ल्ड ड्यू टू द डेंजरस सिस्टम। कहता है डायरेक्टली तौर पर एक्सपेरिमेंट हम नहीं कर सकते दुनिया के अंदर, अगर आप जो है क्योंकि ये सिस्टम के लिए नुकसानदेह होगा। जिस तरह मैंने अभी भी आपको बताई कि अगर आप जो है वो एक बंदे को अपने अभी जो है वो जॉब दी और उसको कहा जाओ भी जहाज़ उड़ाओ। अब जहाज़ उड़ाने के लिए ऊपर उसको बिठा दिया जाए, तो वो फिर जो है वो ज़ाहिर है जहाज़ किसी दरवाज़े में ठोकेगा ना, ठीक है? तो ये चीज़ जो इसमें होगी, तो उसने कहा कि बाज़ औक़ात ये डायरेक्ट उसको आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो ये आम तौर पर डेंजरस होता है इसके लिए। सिस्टम इज़ नॉट येट अवेलेबल, या बाज़ औक़ात आप ऐसी एडवांस लेवल पे तजर्बा कर रहे हैं कि जो वो दुनिया में अभी दस्तयाब ही नहीं है। तो उस सूरत में फिर क्या होगा, इस तरह की ये चीज़ के लिए फिर आम तौर पर सिस्टम हमारा दस्तयाब जो है वो नहीं होता। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं हमारे पास होती हैं, इसको हम आम तौर पर इसके लिए हम सिमुलेशन तैयार करते हैं और फिर उसको जो है वो हम आम तौर पर हम जो है वो काम करते हैं। इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो टूल्स भी इस्तेमाल होंगे, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें भी होंगी। तो ये इसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो सिमुलेशन के अंदर कौन-कौन से हम पार्ट्स, कौन-सी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, ये इसके यूज़ वगैरह ये सारे इसमें आ जाएँगे में से। इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल जो है मैंने जिस तरह आपको बताया कि मिलिट्री में होता है, ठीक है? ये मिलिट्री के अंदर क्या था, मिलिट्री यूज़ जो है वो इसके अंदर ये जो है वो बड़े आसानी के साथ यानी जिसको क्या होगा, इसके लिए मिलिट्री के अंदर जो है वो आप अपने फ़ौजियों को ट्रेनिंग देंगे, उनको फायरिंग की, उनको मुख्तलिफ तरह के काम करने की इजाज़त की। जैसे मैंने स्क्रीन पे ये चीज़ शेयर की हुई है, तो ये देखेंगे उसमें कंप्यूटर सिमुलेशन यूज्ड टू स्टडी द डायनामिक बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की रियल लाइफ के अंदर साले से देखेंगे। So the simulation especially useful in enabling the observance of the measure and predict how the function of the entire system may be the affected by the alter। कहता है उसने जो हमारा असल सिस्टम है उसकी तरफ ये इशारा करेगा, उसमें देखेगा कि हम जो भी यहाँ पे काम करेंगे उसके असल सिस्टम पे ऊपर क्या होगा। और है इसमें क्या मिलिट्री एप्लीकेशन के अंदर भी यूज़ होगा। मैनी यूजेस ऑफ द कंप्यूटर सिमुलेशन कैन बी फाउंड विद इन द वेरी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर ये चीज़ें होगी। कहते हैं मिलिट्री के अंदर इसमें यूज़ होगा। इसका आम तौर पर हम इसमें टाइम कंट्रोल भी देखते हैं कि किस तरीके से हमारा टाइम कंट्रोल होगा। हमने उसमें सामने स्क्रीन पे हमें सारा कुछ नज़र आता है, इसको हम आम तौर पर विजुअलाइज़ेशन भी कहते हैं। इसके अलावा बाज़ औक़ात हमने उसके ऊपर उसको रेप्लिकेट भी कहते हैं कि अगर ऐसे करेंगे तो फिर क्या होगा, ऐसे करेंगे फिर क्या होगा। ये सारी चीज़ें जो है वो सिमुलेशन के अंदर ही हम आम तौर पर इसमें करते हैं। तो ये जो आम तौर पर जो है वो कंप्यूटर जो है मॉडल आर यूज़्ड इन द बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इकोनॉमिक्स, साइकिल, ये उस तरह के मॉडल हम बना के इसके अंदर ये काम हम करते हैं। बहरहाल कहने का मतलब ये होगा कि ये जो सिमुलेशन है ये एक किस्म का डमी सिस्टम होता है जो कि आम तौर पर जो है वो क्या होते हैं, रिसर्चर और डेवलपमेंट के ऊपर काम करने वाले लोग जो होते हैं वो उसको यूज़ करते हैं। और उसके बाद आप जो है रियल वर्ल्ड की तरफ आपने एक इशारा करना, यानी एक लिहाज से रियल वर्ल्ड की तरफ ही आप इशारा करते हैं कि रियल वर्ल्ड हमारी जो है वो उसके अंदर कैसे होगी। ठीक है, रियल सिस्टम होगा, उसके बाद फिर उसका मॉडल जो बनाएंगे उसके मुताबिक इसके अंदर हम यहाँ पे काम करने के काबिल हो जाएंगे। इसमें क्या होगा,
टू टेस्ट करने के लिए होगा, एडवांटेज इसका टेस्ट करने के लिए, टू प्रिडिक्ट करने के लिए, टू ट्रेन द पीपल, टू इन्वेस्टिगेट के हवाले से ये सारी चीज़ें इसके अंदर ये मौजूद हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर द मेन फिजिकल, बायोलॉजिकल, फिर जो है वो उसमें हमारे पास आ जाएगा सोशल या दूसरे साइंस है, इंजीनियर जो लोग होते हैं, ये सारे सारे लोग जो है वो इसके अंदर बात करते हैं। तो इसके यूज़र जो है वो आप इसमें मिलिट्री के हवाले से बता दें, दूसरी जगह पे बता दें। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि साइमुलेशन जो होगा ये ऐसा जो है वो डमी प्रोजेक्ट होगा जो कि असल जो सिस्टम की तरह मिमिक टूवर्ड द ओरिजिनल सिस्टम, जो कि वो असल सिस्टम की तरफ जो है उसका तरफ जो है इशारा करता है। तो ये बुक पे जो लिखा है उसके साथ 2-3 एग्ज़ाम्पलों का इज़ाफ़ा कर दें। बाकी जो है वो इसमें ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं है जो जो आपको ये देगी। तो ये चैप्टर बेटे आपका ख़त्म है अगर देखा जाए तो। तो इसमें जो हमारे पास जो एक्सरसाइज़ थी, जो जितना सिलेबस उन्होंने हमें दिया हुआ तो उसके मुताबिक ये सारी चीज़ें हमने ये कर ली हैं। अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो मैंने कल भी आपको बताया था कि इसके अंदर जो है वो पहले ये जो बैंक जो बिज़नेस के अंदर इसका इस्तेमाल है वो आ सकता है, आपको सवाल आ सकता है। फिर इसके अलावा इसमें ई-कॉमर्स का सवाल आपको आ सकता है, ई-बैंकिंग का, साइबर बैंकिंग का आ सकता है। फिर इसके अलावा ई-कॉमर्स की डेफिनेशन हो जाती है। डीएमएस के बारे में सवाल आपको पूछा जा सकता है कि डीएम व्हाट इज़ द डीएमएस, और डीएमएस में बाज़ औक़ात वो रेपोग्राफिक के बारे में सवाल करता है कि व्हाट इज़ द रिप्रोग्राफिक, तो जिसको हम रिप्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का ई-ट्रेड है, साइबर बैंकिंग है, इसके बारे से आ गया। अब हमने कैड और कैम का सवाल इसमें आपको बात 3 सवाल उसने ज़ाहिर इनमें से करने हैं, ठीक है। अब कंप्यूटर साइमुलेशन का मैंने बताया बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ये इसमें आपने डमी सिस्टम बताना है कि ये जो है आर्टिफिशियल या डमी सिस्टम है, जिसके लिए आप जो है वो जो कि जो मिमिक टुवर्ड द ओरिजिनल सिस्टम, जो कि जो है असल सिस्टम। मिमिक का मतलब होता है कि जो जो इशारा करना हो। डमी, डमी से मतलब मिमिक और डमी जो है तकरीबन एक ही चीज़ है। तो जो असल सिस्टम की तरफ जो है वो इशारा करते हैं, तो ये हमारा जो है वो एक लिहाज से साइमुलेशन के लिए हम तो साइमुलेशन के लिए करेंगे क्या, हम टेस्ट करते हैं किसी चीज़ को। जैसे स्क्रीन पे आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, एडवांटेज ऑफ द कंप्यूटर साइमुलेशन टू टेस्ट द सिस्टम सिस्टम विदाउट हैविंग द क्रिएटर द सिस्टम, यानी आपने असल में अभी सिस्टम नहीं बनाया लेकिन उसको टेस्ट करना चाहते हैं रियल लाइफ के अंदर उसको कैसे होगा। टू प्रिडिक्ट, यानी उसकी पेशेन गोई करनी होती है कि जो है वो जब आप कोई काम करेंगे तब उसका रिजल्ट जो है वो किस तरह का होगा, ये प्रिडिक्शन आ जाती है। टू ट्रेन द पीपल, लोगों को ट्रेनिंग करना, जैसे मिलिट्री की है, पायलट को ट्रेन किया जाता है, ट्रेन ड्राइवर को ट्रेन किया जाता है, ये चीज़ उसमें आ जाएगी। टू इन्वेस्टिगेट ए सिस्टम जो है ग्रेट जो डिटेल, जो डिटेल होती है उसको हम देखते हैं कि एक एक पार्ट को हम देखेंगे किसके जरिए अगर ये करेंगे फिर क्या होगा, दूसरा करेंगे ये क्या होगा, और इसका रिजल्ट जो है वो क्या निकलेगा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम देखेंगे। और उसमें उसने कहा यूज्ड फॉर द डिफरेंट फील्ड लाइक फॉर एग्जांपल द फ्लाइट सिमुलेशन इज यूज्ड टू ट्रेन द पायलट, पायलट को हम ट्रेन करते हैं। इट विल ट्रेन द पायलट टू हैंडल द डिफरेंट सिचुएशन दैट कैन अराइज ड्यूरिंग द फ्लाइट, कहते हैं ये पायलट को ट्रेन करने के लिए मदद फराहम करेगा ताकि वो इसके साथ एक फिगर आपने बना लेनी है। सामने बड़ी सी स्क्रीन लगाकर सामने कुछ जो है वो किसी इंसान को आपने बैठा देना है उसको, और यहाँ पे बता देना है कि वो चीज़ जो है वो कैसे वो काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके मुताबिक जो है वो आप उसमें ये देख लीजिएगा कि ये किस अंदाज से वो करना है। एक जो है वो सिस्टम बना के कोई यानी एक बॉक्स बना के सामने 2-3 लोग बैठा देते, उसमें अपने कोशिश करनी है कि इसको ट्रेनिंग जो है वो किस तरीके से अंदाज दी जाती है। तो ये हम यही मैं बता रहा था कि इस चैप्टर में ये कुछ सवाल जो है वो उसमें हैं जो बड़ी दफ़ा इम्तिहान में बार-बार रिपीट होते हैं। आपकी एक्सरसाइज़ की अगर हम देखें तो इसके अंदर जो एक्सरसाइज़ के अंदर जो है हमारे पास जो सवालात थे वो करने वाले, वो तकरीबन पहले फिल इन द ब्लैंक्स का सवाल था। अगर मैं आपकी टेक्स्ट बुक में खोलूँ तो टेक्स्ट बुक के मुताबिक जो है ये हमारे पास चौथा चैप्टर है। ज़रा चौथे चैप्टर के बाद जो है वो हम यहाँ पे कंप्यूटर असिस्टेंट, जी। इसके अंदर देखें जो आपकी जो एक्सरसाइज का सवाल है उसमें नंबर 1 लिखा है कैड स्टैंड फॉर। पहला फिल इन द ब्लैंक्स का सवाल है, कैड स्टैंड फॉर तो क्या होगा, कंप्यूटर कैड स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, इसमें ये आ जाएगा, ठीक है। नंबर 2 इसके ऊपर हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग अलाउ द इंडिविजुअल टू ऑब्टेन जो कैश इंस्टेंटली फ्रॉम, कहाँ से व्यक्ति जब आप इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा, इंडिविजुअल जो है वो कैश जो है वो फ़ौरन हासिल कर सकता है, फ्रॉम किससे, बैंक से ज़ाहिर वो करेगा। जहाँ पे एटीएम मशीन लगी होगी कि वहाँ से वो चीज़ जो है वो हासिल करेगा। तो ये कि जो है उसके अंदर जो है वो हमारे पास ये चीज़ जो है वो कहलाएगा। अब इसके अंदर जो आपकी एक्सरसाइज के अंदर जो सवाल है इसके अंदर जो है एक्सप्लेन द जो है वो टीम कंप्यूटर टर्म कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग कैम के बारे में उसने पूछा
पूछा कि ये इसके बारे में क्या जानते हैं आप? तो कैम का भी मैंने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग को ये डील करेगा, तो जो कि आम तौर पर सिस्टम टूल को उसको डील करेगा। उसके बाद है कि व्हाट इज़ द मेंट बाय द कंप्यूटर सिमुलेशन, तो अभी हम इसमें देख रहे हैं कि ये आर्टिफिशियल सिस्टम है। और उसके बाद एक और जो है सवाल उसमें जो आपकी एक्सरसाइज में है कि डिफाइन द रोल ऑफ ई-कॉमर्स इन आवर डेली लाइफ, तो ये अब बार-बार उसमें 4-5 चीज़ें जो है उसमें हमने ये देखी थी कि वो कौन-कौन सी चीज़ें जो है इसमें ये हम करते हैं। तो ये बहरहाल ये चैप्टर आपका फिनिश है बेटे। अब नेक्स्ट जो है वो असूलन तो हमारा पास था कंप्यूटर आर्किटेक्ट का चैप्टर, लेकिन जो है वो हम ऐसे करते हैं कि पहले जो है ना वो जो हमारा जो सिक्योरिटी का चैप्टर है, जो ये जो हमारा है सिक्योरिटी एंड कॉपीराइट एंड द लॉ, इसको हम पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये छोटा चैप्टर है, इसको स्टडी करने के बाद जब दूसरा चैप्टर थोड़ा सा लंबा होगा, ये इसको जो है वो डिटेल के साथ हम जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो पहले हम जो है वो सिक्योरिटी और कॉपीराइट का जो चैप्टर है ये इसको हम स्टडी कर लेते हैं। दोनों में से एक एक लॉन्ग सवाल आपको पूछा जाएगा, और सिक्योरिटी का जो है वो जो उसमें होगा उसके अंदर जो वायरस का हवाले से है तो वो आपकी वैसे भी दिलचस्पी के साथ उसको बड़ी आसानी के साथ उसको पढ़ लेंगे। वो दूसरा चैप्टर जो है वो आपका जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है उसको हमने जो है वो बड़ी डिटेल के साथ जो है वो उसको देखना है। और तो अगर जो है वो इसमें हम पहले जो है वो मेरी वैसे ख्वाहिश ये है कि पहले जो है वो सिक्योरिटी का जो आपकी टेक्स्ट बुक का छठा चैप्टर है वो उसको हम पढ़ लें। उसमें से एक लॉन्ग सवाल आपको आएगा और तकरीबन 2 या 3 जो है इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है? तो ये हम इंशाल्लाह कल जो है वो मैं जो कोशिश करूँगा कि जो है सिक्योरिटी को जो है वो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ये भी तकरीबन अगर देखा जाए तो आपका तकरीबन जो है वो आज मंगल है, तकरीबन जो है वो 4-5-6 दिन के अंदर ये भी चैप्टर जो है इंशाल्लाह ये तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है? तो इसमें तो कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है कि हमने 5वां छोड़ देना है, 5वां भी हमने इसके फ़ौरन बाद करना है। जैसे मैंने अभी बताया कि 4-5 दिनों के बाद ये वो चैप्टर भी हम जो है वो शुरू कर लेंगे। फिलहाल जो है इसको हम सिक्योरिटी और कॉपीराइट के चैप्टर को जो है छोटा है, इसको हम पहले कर लेते हैं ताकि जो है वो हमारे पास ज़रा एक बाद का रहते ऐसे होता है ना कि फिज़िकली तौर पर भी हमें जो है वो होता है कि हम यार चलो इतने चैप्टर हमने पढ़ लिए। एक जो है वो आपके ज़हन के अंदर ये चीज़ आ जाता है कि ये इतने चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं, तो वो एक प्लस पॉइंट आपके ज़हन में आ जाता है। ठीक है? तो तकरीबन 4 हमारे कंप्लीट हो गए। अब 5वां जो है ये हो जाएगा, बाकी जो है वो इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? कोई अगर क्वेश्चन है तो वो पूछ लें अगर किसी किस्म का। यही वैसे समी बैठा हुआ है सर।